तो समझ में आ जानी चाहिए कि वो चीज़ वो है। कोई भी भाषा में, भाषा अनिवार्य नहीं है। ऐसा विचार सागर जब स्वामी नरसिंहदास जी ने पहले उन्होंने अनंतों लाखों कहते हैं सूत्रों का संग्रह किया, फिर उन्होंने हिंदी भाषा में प्रथम वेदांत का शास्त्र लिखा हुआ और वो है भी बड़ा श्रेष्ठ। पहले संस्कृत में थे, पंचदशी आदि को शास्त्र खूब है अद्वैत सिद्धांत के, परंतु हिंदी भाषा में उस गूढ़ तत्व को सबके सामने स्पष्ट रूप से सरलता से रखा है। वो श्रेय स्वामी नरसिंहदास जी महाराज को था। सदगुरु भगवान की जय हो। तो आज का सत्संग आप का जो वर्णन मंगलाचरण जो श्रवण हुआ, उससे ये हम समझ पाए हैं कि इस मानसरोवर में ये हंसों का निवास है, भूमंडल श्रृंगार साधु हंस निवास जहाँ, उस धरती का श्रृंगार है जहाँ संत रूपी हंस निवास करते हैं। हानि तिसे पुरताल साधु हंस वियोग जहाँ, और उस भूमि की हानि है जहाँ संत नहीं रहते, और हंस रूपी संत जहाँ रहते हैं वहाँ भूमि का भी सौभाग्य बनता है। ऐसा सारुक्तावली में हरदयाल जी महाराज ने लिखा। तो सत्संग के विषय में तो आप सभी संतों ने सुना दिया। अब विशेष तो मैं क्या कहूँ, द्वारिका काशी जाओगे नहीं वो मोक्ष पाओगे। फिराना जिनका जी चाहे जीत में इच्छा है तो फिर आओ बोले। हाँ ऐसा तीर्थ कम ऐसा नहीं पावे, वेद सब ग्रंथों में। दूसरे जो फल तीर्थों के मिलते हैं वो अदृश्य रूप से समय आने पर मिलते हैं, परंतु सत्संग का जो फल है वो शास्त्रों में बताया है, प्रत्यक्ष में मिलता है। एक सूत्र है, शोक मोह भय पाह। सत्संग में जाने से, सत्संग जिसको प्राप्त होती है, अगर श्रद्धा और विश्वास में है साधक में, तो शोक मोह और भय। शोक होता है कोई दुख जो बीत गई है बात, उसका जो दुख होता है उसको शोक कहते हैं। और मोह वर्तमान में जिससे लगाव है उसको मोह कहते हैं। और भविष्य में जिसके होने की या दुख होने की आशंका है, दुख हो जाएगा, देखा नहीं, उसको देखा नहीं, उसको भय कहते हैं। तो भूत भविष्य और वर्तमान, शोक गया उसका दुख शोक है, उसका रख रखाव के लिए मोह, और भय आगे अनर्थ न हो जाए उसका डर। ये तीनों सत्संग में जाने से मिट जाते हैं। जिस साधक जब सत्संग में जाता है, शोक मोह भय वो दूर हो जाते हैं तत्काल दूर। ये तत्काल फल देती है सत्संग। तीर्थ हम ऐसा नहीं पावे, वेद सब ग्रंथों में गावे। अगर जो निश्चय नहीं आवे तो बचा लो जिसका जी चाहे। बड़ा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। आज बाबूलाल जी ने, बाबूलाल जी के वचन तो सुनते हैं वाणी के द्वारा, भजन तो आज उठा। और बड़ा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। समागम संतों का हो। समागम मतलब आना जाना, सम आगम संतों की वाणी का जो आदान प्रदान होता है, जहां समागम संतों का होवे, जिगर दिल दाग सब धोवे, पाप जन्मांत के धोवे। जिगर दिल दाग सब खोवे, पाप जन्मांत के धोवे। डुबा लो जिसका दिल चाहे। बड़ा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। भारतीय कल्याणी यूं गावे, जय हो। सदा सत्संग मन भावे जिन, हाँ मुक्ति सत्संग से पावे पावे। पाना जिसका जी चाहे, करा लो जिसका जी चाहे, पाना जिसका जी चाहे। बड़ा सत्संग का दरिया
परंतु सत्संग उन्हीं को फल देती है, उनके लिए ही सार्थक होती है जो सत्संग का जो नियम है उस विधान के अनुसार सत्संग को प्राप्त करता है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो सबसे पहले ये समस्या आई कि मैं नमस्कार वंदन पहले किसको मैं नमस्कार करूं। तो उन्होंने सोचा है कि इस रामचरितमानस में अभिनेता जो मुख्य है पार्ट वो है राम जी की तो कथा कहनी है तो राम जी को वंदन करूं। फिर उन्होंने समझा कि राम जी की तो कथा पूरी इस प्रकरण में देनी, पूरी ग्रंथ में कि महाकाव्य में देनी है, तो वंदन में किसे करूं। फिर दूसरे पात्र तो दूसरे नंबर पर आ जाते, उनको नमस्कार करे तो राम जी पीछे रह जाते। उन्होंने पहला श्लोक लिखा वंदन के लिए, भवानी शंकरो वंदे, भवानी और शंकर को मैं नमस्कार, भवानी शंकरो वंदे। और वो कौन सी भवानी और कौन सा शंकर? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी, श्रद्धा रूपी भवानी और विश्वास रूपी शंकर जिन साधकों के हृदय में बैठा है उन साधकों को वंदन है मेरा वंदन उन साधकों, उन श्रोताओं को है सबसे पहले। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा, उसके बिना सिद्ध भी उसे देख नहीं सकते। किसको? परमात्मा तत्व को। किसके बिना? श्रद्धा और विश्वास के बिना नहीं। श्रद्धा विश्वास जिसमें नहीं, सत्संग वो करे भलाई, पल्ले ज्ञान पड़े नहीं रही, उम्र खोई दो। तो श्रद्धा विश्वास वो भी याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा,